बहुत समय पहले की बात है। धरती के एक कोने में बसा था एक घना, हरा भरा और रहस्यमयी जंगल, जिसका नाम था संगम वन। इस जंगल में हर रंग, हर आकार और हर स्वभाव के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, लोमड़ी, भालू, खरगोश, बकरी, कछुआ, बंदर और भी न जाने कितने। लेकिन इन सब के बीच रहता था एक मासूम, छोटा और कमज़ोर सा बंदर, गोलू। न बहुत फुर्तीला, न ही ताकतवर और न ही बहुत बुद्धिमान माना जाता था उसे। गोलू बस पेड़ों पर अकेले उछलता, चुपचाप फल खाता और सबको दूर से देखता। गोलू को कोई गिनती में नहीं लेता था। शेर उसे देखकर गरजता, हट पीछे, यह काम ताकतवरों का है। हाथी अपनी सूंड हिलाकर हंसता, तू खुद को देख, खजाना खोजेगा। लोमड़ी ताना देती, जंगल में बहुत शेर हैं, मगर तू तो पेड़ से लटकने लायक भी नहीं। गोलू बस मुस्कुरा देता। उसे बुरा लगता, मगर वो कुछ नहीं कहता। उसके मन में एक छोटी सी आग थी, खुद को साबित करने की आग। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। जंगल के बीचों बीच के पहाड़ी इलाके में एक पुरानी गुफा खोजी गई थी। कहा जा रहा था कि उस गुफा के भीतर जंगल का प्राचीन खजाना छुपा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि उस खजाने की रक्षा करता है एक भयानक राक्षस, जो अब तक किसी को जिंदा लौटने नहीं देता। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अगर वो खजाना मिल गया, शेर बोला, तो जंगल का राजा मैं बनूंगा, सच्चा राजा। हाथी गरजा, मैं चलूंगा, मेरी ताकत उस राक्षस को कुचल देगी। लोमड़ी मुस्कुराई, चालाकी भी चाहिए जनाब, ताकत अकेले कुछ नहीं कर सकती। एक टोली बनी। शेर, हाथी, लोमड़ी, खरगोश, कछुआ, बकरी सब अपनी अपनी खासियत लेकर चल पड़े खजाने की ओर। लेकिन गोलू भी चुपचाप उस टोली के पीछे हो लिया। यात्रा शुरू हुई। पहाड़ों के रास्ते, कंटीले झाड़ियों से होते हुए सभी जानवर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में नदियाँ थीं, कांटे थे और थकान भी। कई बार शेर ने गरज कर गोलू को लौट जाने को कहा, तेरे जैसे बंदर को क्या ज़रूरत है यहाँ आने की। लेकिन गोलू चुपचाप चलता रहा। हर बार उसका जवाब उसकी आंखों में होता, कुछ कर दिखाने की चाह। रास्ते में एक जगह आई, एक पुरानी अजीब सी गुफा। वो रास्ते से थोड़ी हट कर थी और बहुत डरावनी लग रही थी। चारों ओर झाड़ियों में झूलते हुए बेल, दीवारों पर उगता काई और हवा में गूंजती सरसराहट। गुफा के भीतर जाते ही सब ठिठक गए। वहाँ कुछ चमक रहा था, एक छोटा सा फल, बहुत अजीब, नीले और सुनहरे रंग का। शेर ने उसे देखा, ये क्या बकवास है। लोमड़ी बोली, हो सकता है जहरीला हो। हाथी ने उसकी ओर देखकर नाक सिकोड़ ली, चलो बेकार है ये। और बिना सोचे समझे उन्होंने उस फल को जमीन पर पटक दिया। गोलू पीछे था, लेकिन उसकी नज़र उस फल पर टिकी रही। जब सब आगे बढ़ गए तो गोलू ने धीरे से उस फल को उठाया। छोटा है पर चमक तो रही है, उसने सोचा, शायद भूख मिटा दे, और गोलू ने वो फल खा लिया। कुछ ही पल बाद गोलू को चक्कर आने लगे, उसका सिर घूमने लगा, सीने में कुछ जलन सी हुई और फिर उसका शरीर बदलने लगा। उसके हाथ मजबूत हो गए, बाजू चौड़े और मांसपेशियां उभर आईं। उसकी पीठ पर कटाव थे, छाती चौड़ी और चाल में आत्मविश्वास। गोलू अब वही मासूम बंदर था, लेकिन अब वो बन चुका था एक बॉडी बिल्डर बंदर। उसने एक बार अपनी मांसपेशियों को फड़काया और पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर छलांग लगा दी। उसकी आंखों में आत्मबल था, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। वो बस मुस्कुराया और टोली की ओर फिर से चल पड़ा। सफर जारी रहा। अब हर जगह गोलू मदद करने लगा। जब बकरी की टांग दलदल में फंसी
तो गोलू ने एक ही झटके में उसे खींच लिया। जब खरगोश नदी में गिर गया तो गोलू ने लपक कर उसे बचा लिया। सब हैरान थे। गोलू, तू इतना ताकतवर कैसे बन गया? क्या तू वही बंदर है? गोलू बस मुस्कुराया। मैं वही हूँ, सिर्फ अब मुझे खुद पर भरोसा है। अंततः वे पहुंचे उस गुफा के द्वार पर। सामने था एक विशाल काले पत्थरों से बना दरवाजा। दरवाजे के ठीक सामने बैठा था वही राक्षस, भयानक, विशाल, लाल आंखों वाला, 3 सींगों वाला। उसकी सांसों से जमीन कांप रही थी। शेर ने पहला हमला किया, लेकिन राक्षस ने उसे जमीन पर पटक दिया। हाथी दौड़ा, लेकिन उसकी सूंड राक्षस ने घुमा दी। लोमड़ी ने चालाकी की, मगर राक्षस ने उसकी पूंछ पकड़ ली। हर कोई हारने लगा। तभी गोलू आगे बढ़ा। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी, कमर सीधी की और एक शक्तिशाली आवाज में बोला, अब जंगल में कोई अकेला नहीं है, मैं हूँ। राक्षस ने हंसते हुए कहा, एक बंदर मुझे हराएगा? गोलू बोला, मैं अकेला नहीं लड़ रहा, मेरे साथ है हर वो जानवर जिसकी कदर नहीं की गई। भीषण युद्ध हुआ। राक्षस ने पंजा मारा, गोलू ने चकमा दिया। राक्षस ने आग उगली, गोलू ने छलांग लगाकर सिर पर मुक्का मारा। राक्षस ने पूरे जंगल को दहला दिया, मगर गोलू ने सबको पीछे हटने को कहा और अकेले उससे भिड़ गया। गोलू की ताकत अब सिर्फ शरीर में नहीं थी, उसके आत्मबल, बुद्धिमानी और दोस्ती में भी थी। आखिरकार गोलू ने राक्षस को घुटनों पर ला दिया। वो बोला, मारो मुझे। गोलू मुस्कुराया, नहीं, मैं तुम्हें हराकर तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें जीता कर दिखाऊंगा कि जंगल में अब नफरत नहीं, दोस्ती राज करेगी। राक्षस ने अपनी लाल आंखें बंद कर लीं और पहली बार कोई आंसू उस दानव की आंखों से निकले। दरवाजा खुला। गोलू ने बाकी जानवरों के साथ मिलकर गुफा का दरवाजा खोला। अंदर जो था वह सोना, चांदी या हीरे नहीं थे। वहां थी पुरानी चित्रकारी, जंगल की कहानियां, एकता, प्रेम, सहयोग और न्याय की शिक्षाएं। वो खजाना भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक था। अंतिम दृश्य। संगम वन में अब फिर से शांति थी, लेकिन एक बात बदल चुकी थी। अब जब गोलू पेड़ से लटकता तो नीचे से शेर उसकी ओर देखता और मुस्कुराता। तू जंगल का सबसे मजबूत नहीं, सबसे समझदार भी है। हाथी कहता, तेरा दिल सबसे बड़ा है। लोमड़ी कहती, तू हमारा असली हीरो है। अब गोलू सिर्फ एक बंदर नहीं था, वो था जंगल का संरक्षक, दोस्त और हीरो। कहानी का संदेश, कभी किसी को छोटा मत समझो, कभी किसी की मासूमियत को कमजोरी मत मानो, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा फेंका गया फल इतिहास बदल देता है।